नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। शेड्यूल कास्ट कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट ने दिया था नोटिस लालू प्रसाद यादव को बीआर अंबेडकर के केस में, लेकिन अब यहां पे कहानी ही उल्टा हो गया है। लालू प्रसाद यादव कह ले या राजद कह ले, राजद अब इस पर अड़ गया है कि इनको नौकरी कैसे मिली। पूरा मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे संपादक जुड़े हैं, दीपक शर्मा। सर, जहां आयोग नौकरी कैसे नहीं मिली इस पर नहीं अड़ गया, पद कैसे मिला इस पर अड़ गया। और आपने जो व्यंग का सहारा लिया है कि उनकी नौकरी लेने के चक्कर में पड़ गया है राष्ट्रीय जनता दल, तो ठीक है, पत्रकारों को इतनी तो गुंजाइश है ही कि वे व्यंग करें। तो सचमुच बिल्कुल अगर आपके शब्दों में कहें तो राष्ट्रीय जनता दल इस जुगत में लग गया है कि नौकरी चली जाए, मतलब पद उनका चला जाए। रिवर्स कैसे हो गया सर? देखिए, यह कोशिश क्या है राष्ट्रीय जनता दल की कि अभी लालू प्रसाद यादव को नोटिस भेजा गया है और जो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार, इनकी तरफ से नोटिस गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि आपने बीआर आम्बेडकर का अपमान किया। उनकी फोटो आपके पैरों के समीप रखी गई और फोटो खिंचवाई गई। यह संविधान निर्माता बीआर आम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर का अपमान है। तो अब आप 15 दिनों के अंदर इसका जवाब दीजिए, नहीं तो हम लोग आप पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। यह गया नोटिस अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार की ओर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मिल रहे थे कार्यकर्ताओं से, तो उस दिन एक कार्यकर्ता बीआर आम्बेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचा था और उसने लालू प्रसाद यादव के पैर के समीप तस्वीर को यूं रखा और हालांकि उसने तस्वीर को पैर में टच नहीं किया, लेकिन पैर के समीप रखा और तस्वीर खिंचवाई और खिंचवाकर चला गया। अब सवाल यह उठता है कि जो नोटिस भेजा गया उसका जवाब तो अभी तक लालू प्रसाद यादव ने दिया नहीं है। जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब भेजने वाले से सवाल जरूर कर दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के जो अनुसूचित जाति है प्रकोष्ठ, उसके नेता हैं ओम प्रकाश पासवान। ओम प्रकाश पासवान की ओर से जो राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेता हैं, उनकी ओर से एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है आरटीआई, उसके तहत जानकारी मांग ली गई है। अब आरटीआई के तहत यह पूछा गया है और यह इन्हीं को देवेंद्र कुमार को ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। पूछा गया है कि इनकी नियुक्ति कैसे हुई, किन ये महादलित हैं, दलित हैं, किस कोटे से हुई, इसका आधार क्या है। इतना ही नहीं, उनसे भी कई तरह के सवाल किए गए हैं कि आपने जो नोटिस भेजा ये कमीशन का फैसला था कि आपका व्यक्तिगत फैसला था। अगर ये कमीशन का फैसला था तो कमीशन की कब मीटिंग हुई, अनुसूचित जाति आयोग की कब मीटिंग हुई, और मीटिंग हुई तो उसकी नोटिस दिखाइए, मीटिंग में क्या चर्चा हुई यह बताइए। और यह तो भारत के नागरिकों को अधिकार है कि आरटीआई का इस्तेमाल कर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल कर हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारा भी अधिकार है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भी अधिकार है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ने आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करके देवेंद्र कुमार की पूरी कुंडली मांग ली है, खंगाल लिया है। हाँ, मांग ली है, अभी खंगाली तो नहीं है, मांग ली है और कहा है कि आप सारी जानकारी दीजिए। 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प भी लगा दिया है और कहा है कि आप पूरी जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत हमें मुहैया कराइए। अब सवाल यह उठता है कि जो आरटीआई फाइल की गई है ओम प्रकाश पासवान की ओर से, उसमें ओम प्रकाश पासवान ने कहा है कि आपको मीडिया रिपोर्ट्स पर सो मोटो एक्शन लेने का अधिकार है या नहीं है, यह भी बताइए कि आपने यह जो नोटिस दिया है, यह नोटिस आपने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिया है, तो आप ये बताइए कि किस उपबंध के तहत आपको यह अधिकार है। उसके बाद उन्होंने यह भी पूछा है कि आप यह बताइए कि लालू प्रसाद यादव के बारे में जो आपको जानकारी मिली है उसका आधार क्या है। यह भी पूछा है कि आपने कमीशन की कब बैठक बुलाई, कब इस पर फैसला लिया, यह आपका व्यक्तिगत फैसला है नोटिस भेजने का कि यह फैसला कमीशन का है, यह भी पूछा है।
जो आरटीआई एक्ट फाइल किया उसमें कि क्या अनुसूचित जाति आयोग को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति जो राजनीतिक दल के नेता हैं या कोई भी व्यक्ति हैं उनको सीधे इस तरह से नोटिस जारी कर सकते हैं। कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, अब इनका जवाब तो देना होगा। तो सवाल पूछा था अनुसूचित जाति आयोग ने लालू प्रसाद यादव। सर, जहाँ पे आयोग ने मांगा कि जवाब दीजिए, वहाँ पे उल्टा उन्हीं से सवाल जवाब होने लगा। नहीं, देखिए, अब सवाल यह उठता है कि लालू प्रसाद यादव से जवाब मांगा गया था। लालू प्रसाद यादव पर कार्रवाई की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे मुद्दा बना दिया है। अब कहा है कि जब तक लालू प्रसाद यादव इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है, सम्राट चौधरी ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया है कि यह जो है गर्व में रहते हैं, लालू प्रसाद यादव घमंड में रहते हैं, हमेशा सबको पैरों के नीचे रखने की कोशिश करते हैं, तो अम्बेडकर का सम्मान कैसे करते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि अविलंब बिना देरी किए लालू प्रसाद यादव माफ़ी मांगे। अगर वे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इस मामले में उनके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ेंगे। मतलब यह पूरा मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। चुनाव का मौसम है, हर कुछ राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो लालू प्रसाद यादव का यह मामला भी राजनीति से जुड़ गया है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। अब देखना यह है कि यह जो इसका तोड़ निकालने की कोशिश की है राष्ट्रीय जनता दल ने आरटीआई फाइल करके, भारतीय जनता पार्टी तो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और यह बताने की कोशिश कर रही है बिहार के दलितों को कि राष्ट्रीय जनता दल दलित विरोधी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं, दलितों के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है और दलित विरोधी छवि बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, ताकि दलित समाज जो है, दलित वोटर जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ न जुड़े। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक तोड़ इसका निकाला है कि जिन्होंने नोटिस जारी किया था उन्हें घेर लिया जाए, तो उन्हीं के खिलाफ आरटीआई एक्ट के तहत सवाल पूछ लिया गया है। अब उन्हें बताना होगा कि हाँ, उनकी मीटिंग कब हुई थी, कब यह फैसला लिया गया और जिस देवेंद्र कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है उनसे भी उनके प्रमाण पत्र मांगे गए हैं कि आपको कैसे इसके लिए चुना गया, यह बताइए। तो यह पूरा मामला जो है विवाद को शिफ्ट करने की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। लेकिन सवाल तो यह, अब अनुसूचित जाति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कुमार, वो इसका किस तरह से जवाब देते हैं। आरटीआई एक्ट के तहत जवाब देने का प्रावधान है, उन्हें जवाब तो देना ही होगा, नहीं तो उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। आरटीआई एक्ट में अभी प्रावधान है कि अगर आपने किसी से जवाब मांगा है और वह व्यक्ति जो है वो तय समय पर जवाब नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से अपील भी हो सकती है। पूरा मामला अब इस पर जमकर राजनीति होगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।